गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग आपने कर दिया होगा। अब आप वेट कर रहे हैं कि आपका इनकम टैक्स रिफंड जो है वो कब आएगा। इस बार इतना ज्यादा समय क्यों लग रहा है आईटीआर प्रोसेस होने में, और किस तरीके से आप अपना रिफंड जो है वो जल्दी से जल्दी मंगवा सकते हैं। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक, आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस जो है वो समझ में आएगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ जो खुराफात इस बार हो रही है इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर, और उस वजह से जो इस बार की आईटीआर प्रोसेसिंग का समय है वो नॉर्मल से ज्यादा लग रहा है। अगर आपने ऐसी कोई गलती कर रखी है तो चुपचाप अभी बैठ जाइएगा, अभी आपका रिफंड जो है वो कुछ समय के बाद ही आएगा। यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ एक इनकम टैक्स रिटर्न है, सैलरीड पर्सन की रिटर्न है जो कि न्यू रेजीम के अंदर चले गए हैं। अब जो न्यू रेजीम में चले जाते हैं उनके साथ समस्या क्या है कि वो सेक्शन 80C का डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते जो कि आप ग्रॉस टोटल इनकम के बाद लेते हैं। अब इन महाशय ने क्या करा है, सैलरी की इनकम दिखलाती है 23,24,547 रुपए, जो इनका सैलरी इनकम हुआ। जो इन्होंने एटीसी के अंदर डिडक्शन लेना था, जो भी इन्होंने एलआईसी पे करा था, हाउस रेंट का अलावेंसेस जो आपको एग्जम्पशन होता है, चलो वो तो ठीक है। उसके बाद जो एटीडी का हेल्थ इंश्योरेंस है, हाउस प्रॉपर्टी की लॉस इनकम है, क्योंकि न्यू रेजिम में अब आपको ये सब डिडक्शन तो अलग से मिलेगी नहीं। तो इन्होंने क्या करा है, सैलरी के अंदर एग्जम्प्ट वाले कॉलम में डिडक्शंस का अमाउंट डाल करके आईटीआर में जो है इनकम को रिड्यूस कर लिया है। तो भाई देखो, कानून तो है और जुगाड़ भी एक से एक है, तरीके भी एक से एक है। अब इस तरीके से जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो रही है तो सीपीसी प्रोसेसिंग जो हो रही है जो बेंगलुरु से, उसमें समय लग रहा है। और ऐसी ऐसी जो तिकड़मबाज रिटर्नें जा रही हैं उनको आइडेंटिफाई करने में समय लग रहा है। आप देख पा रहे हो यहाँ पर नेचर ऑफ एग्जम्प्टेड अलाउंसेस जो है, इसके अंदर आप देखेंगे तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी रिपोर्टेड जो है वो दिख रहा है 2 लाख रुपए। उसके बाद जो एटीसी का डिडक्शन है 1.5 लाख रुपए, और ये सब एटीसी के अंदर क्लेम नहीं है, ये है सैलरीड के अंदर एग्जम्प्ट अलावेंसेस के रूप में इसको दिखाया गया है, ताकि सैलरी इनकम जो है वो कम हो जाए और 6 लाख का डिडक्शन क्लेम करके रिफंड जो है वो ले लिया जाए। तो अगर आपने ऐसी कुछ कारस्तानी करी हुई है तो हो सकता है रिफंड आने में थोड़ा समय लगे और रिफंड की बजाय कुछ और ही आ जाए। अब आते हैं ऐसे लोगों के पास जिन्होंने जेन्युइनली सही रिटर्न भरी है, सही आपका रिफंड डिटरमाइन हो चुका है, रिटर्न आपकी फाइल हो चुकी है। अब आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है ताकि आपका रिफंड जो है इमीडिएटली प्रोसेस हो जाए। सबसे पहला स्टेप, आप अपने पोर्टल को लॉगिन कर लीजिए। पोर्टल लॉगिन करने के बाद सबसे पहला काम जो आपको करना है, अपने प्रोफाइलिंग में जा करके बैंक वैलिडेशन का स्टेटस चेक कर लेना है। माई प्रोफाइल में आप जाएंगे तो वहां पर आपको बैंक अकाउंट दिखाया जाएगा, उसमें से वही बैंक अकाउंट वैलिडेट कर लीजिए जो एक्टिव है और पैन आधार लिंक किया हुआ है। ये हो जाने के बाद आप ये चेक कर लीजिए कि आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होने के बाद ई वेरीफाई हो गई है या नहीं। आधार वेरिफिकेशन से जब तक आप नहीं उसको वेरीफाई करेंगे या ईबीसी के जरिए या फिजिकल कॉपी आपने बैंगलोर नहीं भेजा है, तब तक कुछ नहीं हो सकता। सारा कुछ करा हुआ है, रिटर्न भी फाइल्ड है, सब कुछ ओके है। अब अगला स्टेप आपको क्या करना है, अगर रिफंड नहीं आया तो सर्विसेज में नो योर रिफंड स्टेटस में आप देखेंगे तो वो बता देगा अंडर प्रोसेसिंग है आई। अब जब अंडर प्रोसेसिंग आपको दिख जाए तो अब आपको आ जाना है ग्रीवेंसेज में, सबमिट ग्रीवेंस। सबमिट ग्रीवेंस में आप जैसे ही जाएंगे तो आपके सामने यहाँ पर डिपार्टमेंट पूछा जाएगा किस डिपार्टमेंट के साथ आप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर दीजिए सीपीसी आईटीआर। कैटेगरी कौन सी है, मान लीजिए रिटर्न अभी आपकी फाइल स्टेटस है, ई वेरीफाइड स्टेटस है, अभी तक प्रोसेसिंग नहीं हुई है। आईटीआर प्रोसेसिंग अगर नहीं हुई है तो आप इसको प्रोसेसिंग यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए, और यहाँ पर इंटीमेशन ऑर्डर रिक्वेस्ट या फिर अदर्स प्रोसेसिंग करके यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ फाइलिंग के साथ असेसमेंट ईयर सिलेक्ट कर लीजिए। और कॉपी ऑफ फॉर्म 16 अगर अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। आप यहाँ पर अपना ग्रीवांस लिख सकते हैं कि आईटीआर हमने इस दिन फाइल करी थी, अभी तक पेंडिंग फॉर प्रोसेसिंग है, और इसे आप सबमिट कर सकते। इससे होगा क्या, प्रोसेसिंग जो है वो फास्ट ट्रैक हो जाएगी और आपका आईटीआर प्रोसेस हो जाएगा। 143 सबसेक्शन 1 का इंटीमेशन जो है वो आपके पास रिसीव हो जाएगा। जैसे ही वो प्रोसेस होगा आपके पास ईमेल आ जाएगा कि रिफंड जो है वो प्रोसेस हुआ है,
और उसके बाद रिफंड प्रोसेस होने के बाद अमाउंट क्रेडिट होने में 1 से 2 दिन का समय लगता है। उसके बाद सेपरेट ईमेल आपके पास आएगा कि आपका रिफंड जो है वो क्रेडिट भी कर दिया गया। अब यहाँ पर मान लीजिए कि आपका रिटर्न, आपकी जो रिटर्न है वो प्रोसेस हो गई है, लेकिन रिफंड अभी तक नहीं आया। प्रोसेस नहीं हुआ अलग चीज है, प्रोसेस हो चुका 143(1) में रिफंड डिटरमाइंड है, बट फिर भी आपको अपना रिफंड अकाउंट में नजर नहीं आ रहा। तो क्या करना है, तो उसके बाद आपको ये चेक कर लेना है सबसे पहले पेंडिंग एक्शंस में जाकर के रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड। हो सकता है आपका पुराना कोई बकाया हो, आउटस्टैंडिंग डिमांड आया हो, तो जो रिफंड इस बार आपका बना है वो रिफंड एडजस्ट कर लिया जाएगा आपके पुराने डिमांड से, तो वो पैसा बैंक में नहीं आए। अगर ऐसा कुछ नहीं है, कोई आउटस्टैंडिंग डिमांड नहीं है, तो अब आपको जाना है सीपीसीआईटीआर और कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है रिफंड। उसके बाद सब कैटेगरी देख लीजिए थोड़ा ध्यान से, इसमें क्या क्या यहाँ पर फैसिलिटीज आपके पास। इंटीमेशन ऑर्डर रिसीव्ड बट नो रिफंड। मैंने आपको बताया ना, इंटीमेशन ऑर्डर आ चुका बट रिफंड नहीं आया है, तो आप इसे सिलेक्ट कीजिए। असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करने के बाद अपना आप डिस्क्रिप्शन दे दीजिए, जिसमें इंटीमेशन ऑर्डर का नंबर और उसके अंदर क्या आपका रिफंड सीक्वेंस नंबर है, वो सारी डिटेल्स डाल करके आप यहाँ पर ग्रीवेंस सबमिट कर सकते हैं। 3 से 4 दिन में रिफंड जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद लीगल हेयर वेरीफाइड बट नॉट रिफंड रिसीव। मान लेते हैं डिसीज का केस है जिसमें लीगल हेयर वेरिफिकेशन की वजह से रिफंड रुका हुआ था, तो आपका लीगल वेरिफिकेशन वेरीफाई हो चुका है अगर, तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पर ग्रीवेंस डाल सकते हैं। इसके बाद अगर पेमेंट ऑफ रिफंड ऑर्डर टू द लीगल हेयर ऑफ, अगर इसके केस में जाना है तो आप यहाँ से रिफंड डिटरमाइंड पेड लेस देन एक्सपेक्टेड, यानी कि आपने जो क्लेम किया उससे कम का रिफंड आपको मिला है, उस केस में क्या करना है, कंप्लेन तो यहाँ कर ही देनी है, ग्रीवेंस तो यहाँ डालना ही है, लेकिन आपको अपना आउटस्टैंडिंग डिमांड जो है वो चेक कर लेना है, कहीं वहां पर कोई एडजस्टमेंट तो नहीं कर ली गई। इसके बाद रिफंड डिटरमाइंड बट नॉट रिसीव, प्रोसेसिंग हो गई रिटर्न, रिटर्न होने के बाद रिफंड डिटरमाइन भी हो चुका, आपके पास मेल आ गया कि रिफंड डिटरमाइन हो गया है, आपके बैंक अकाउंट में नहीं आ रहा, तो आप अकॉर्डिंगली यहाँ पर सिलेक्शन कर सकते हैं और अपना टिकट जो है वो रेज कर सकते हैं। और इसके बाद रिफंड री इशू रिक्वेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिफंड री इशू रिक्वेस्ट हो सकता है कि आपका रिफंड आ गया हो, सब कुछ हो गया है, लेकिन आपका बैंक वैलिडेशन नहीं है, वहां वैलिडेशन एरर है, तो आपका रिफंड जो है वो विथहेल्ड हो जाता है, रिफंड फेल हो जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको अपना बैंक वैलिडेट करना है प्रॉपरली, प्रोफाइल में अपडेट कर देना है वैलिडेटेड बैंक, और उसके बाद रिफंड री इशू का रिक्वेस्ट जो है वो डाल देना है सर्विसेज टैब के अंदर। और उसके बाद ग्रीवेंस जो है वो आप डाल सकते हैं, अगर आपने रिफंड री इशू रिक्वेस्ट भी डाल दिया है और उसमें अभी अगर समय लग रहा है और आपका इनकम टैक्स रिटर्न रिफंड जो है वो रुका हुआ है, तो ये कुछ तरीके हैं जिसकी मदद से आप अपना इनकम टैक्स का रिफंड जो है वो इंस्टेंटली और थोड़ा सा जल्दी जो है वो प्रोसेस करवा सकते। लेकिन जो मैंने आपको इमेज दिखलाई है, अगर आप इस तरीके की आईटीआर भर बैठे हैं, रिफंड का इंतजार कर रहे हैं, तो आपका इंतजार इस बार हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए, हो सकता है आप इंतजार ही करते रहें, रिफंड की बजाय कुछ और ही लेटर जो है वो डिपार्टमेंट आपको दे। तो आशा करते हैं आपको सारी पॉइंट्स जो हैं वो अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो आपने जो भी आईटीआर फाइल करी है उसमें ये प्रोसेस, ये स्टेप्स जरूर चेक कर लीजिए, ताकि आपका रिफंड अगर रुका हुआ है तो अब किसी भी कारण से वो नहीं रुकेगा और प्रोसेसिंग जो है वो इमीडिएटली हो जाएगी। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन जो है पहुंच जाए कि इनकम टैक्स की जो रिटर्न्स हैं उसकी रिफंड में कहाँ दिक्कत है और किस तरीके से उसे स्पीड रिफंड प्रोसेसिंग में डाल। अगर आप हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही वीडियोस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। और जीएसटी का फुल कोर्स करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, जिसके अंदर आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारी टीम से, जिसने आपको जीएसटी फुल कोर्स के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो। अगर आप हमारी वेबसाइट gstplatform.com web.gstplatform.com पर आएंगे तो वहां पर आपको अलग अलग कोर्सेज जो है वो एक्टिव मोड में दिखाई देंगे। जो हमारा अभी प्रेजेंट कोर्स चल रहा है लाइव बैच 2024 का, ये लाइव है।
आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें 180 आवर्स प्लस की क्लासेस जो हैं वो आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, जिसमें आपको रिकॉर्डेड सेशन एज वेल एज लाइव सेशन दोनों जो है वो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।